अभी हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस लॉर्ड के सेकंड हाउस में बैठने से क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर किसी का भी सेकंड हाउस में है, इसका मतलब है जातक को कॉन्फ्लिक्ट से और अपने शत्रु से, अपने डेली रूटीन से कोई ऐसी रेगुलर इनकम होती हो जिसको आप वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या फिर वेल्थ गेन करते हैं उसके थ्रू। तो ऐसे जातकों को ज़्यादातर जो भी फ़ायदा होगा वो अपने शत्रुओं से होगा, वो किसी भी प्रकार की कोई सर्विस देंगे उससे होगा, हीलिंग एबिलिटी से होगा, हीलिंग सर्विस अगर वो देंगे किसी को तो उससे होगा। तो सिक्स्थ लॉर्ड का जब भी प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होता है तो देखिए फैमिली में भी थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो आपका जो प्लैनेट है सिक्स्थ लॉर्ड है वो कैसा है, और इसके लिए आपको सेकंड लॉर्ड भी अपना देखना बहुत ही ज़रूरी है कि सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पर है, वो कितना स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है चार्ट में। तो अब सिक्स्थ लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा मतलब आपकी फैमिली के साथ भी वो सब होगा जो आप छठे भाव में देखते हैं। इसके अलावा अगर इन जातकों की लाइफ में कंपटीशन ना हो, इन जातकों की लाइफ में स्ट्रगल ना हो, और इन जातकों की लाइफ में जो और चीज़ें हैं जो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा समस्याएं जहाँ पे आप फेस करते हैं वो चीज़ें ना हो, वो स्थितियाँ ना हो, तो ये वेल्थ गेन नहीं कर सकते, या इनको उतना वेल्थ गेन नहीं होगा, इनको प्रॉपर्टी वगैरह और धन वगैरह उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा इन सब में। इसी तरह से देखा जाए तो सिक्स्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना, ये सिक्स्थ हाउस की सारी चीज़ें यानी आपके सेकंड हाउस में डिपॉजिट हो रही हैं, तो आपकी फैमिली के साथ भी कभी कभी कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो सकते हैं। इसके अलावा फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इश्यू जिसकी वजह से कोई कोर्ट केस वगैरह हो जाए, या फैमिली का कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आपको लोन वगैरह लेना पड़े। इसके अलावा एक और यहाँ पर कंडीशन ये भी बनती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग लोन लेके धनवान बनते हैं, तो वो यही प्लेसमेंट है जिसकी वजह से लोग लोन लेके धनवान बन जाते हैं। तो सिक्स्थ लॉर्ड जब भी बैठ रहा है सेकंड हाउस में, तो यानी जातक अपने किसी भी घर के कार्य के लिए, अपने फैमिली के किसी भी कार्य के लिए वो लोन वगैरह लेता है, और उसके बाद वो उसको टाइम पे रीपे भी कर देता है। अब आपका ये देखना पड़ेगा आपको कि सेकंड हाउस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, सेकंड हाउस में कौन कौन बैठा हुआ है, इसके अलावा भी तो ये सब ओवरऑल चार्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट सिक्स्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठने का मतलब है कि देखिए छठे भाव की सारी चीज़ें, सारे छठे भाव के कार्य सेकंड हाउस में जाके आपके डिपॉजिट हो रहे, तो आपके अगर वेल्थ गेन होता है लाइफ में, जो भी पैसा आपके पास आता है, आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल और आपका खान पान ये सब, उसमें छठे घर का रोल बहुत अहम रहेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप डेली डेली कर रहे हैं, अपना कोई डेली आपने रूटीन बनाया हुआ है जिसकी वजह से आपको डेली इनकम हो रही है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो लगभग डेली अपना एक सेम रूटीन रखते हैं, जो अपना एक सेम सेम काम करते हैं, उसके थ्रू उनको डेली इनकम होती है, और उस डेली इनकम से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका परिवार चलता है, और उनके जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब उनकी पूरी होती है। इसी तरह से सेकंड हाउस में सिक्स लॉर्ड का बैठना ये कभी कभी आपको दांतों से संबंधित समस्या या आंखों से संबंधित दिक्कतें भी देता है, और इस पे आप सडनली अपना पैसा गंवा भी सकते कभी कभी। इसके अलावा ज़्यादातर केस में ऐसी कंडीशन ही बनेगी जिसमें आपको गेन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपका सेकेंड हाउस लॉर्ड अच्छा नहीं है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है कुंडली में, और सेकेंड हाउस में कोई और ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, कोई बहुत क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। तो वैसे देखा जाए तो सिक्स्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना एक तरह से फैमिली के साथ काफ़ी सारे इश्यूज भी कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं, और ऐसे जातक अपनी फैमिली लाइफ को लेकर काफ़ी बार स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी वेल्थ गेन करने के लिए काफ़ी बार स्ट्रगल करते हैं। तो चीज़ें दोनों तरफ ही यहाँ पर वर्कआउट करेंगी, या तो आप इजीली सब कुछ हासिल कर लेंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका ध्यान अपनी सर्विस पे ज़्यादा रहेगा, अपने सेकंड हाउस के कार्यों के लिए आप अपने डेली रूटीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ उस हाउस पे आपका डिपेंड करेगा जहां आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, जिस जिस वर्क प्लेस पे आप अपना काम करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपका आसपास ही हो कहीं,
और आपको अपने कलीग्स के द्वारा कुछ ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है ऐसी कंडीशन में। तो कभी कभी ये देखा गया इस प्रकार के जातकों की लाइफ में जो भी पैसा बनता है, जो कुछ भी इनके बनता है लाइफ में, प्रॉपर्टी वगैरह हो या और भी कुछ हो, तो इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अगर इनकी लाइफ में कंपटीशन ना हो तो फिर ये फ़ायदा नहीं उठा सकते या ये पैसा नहीं बना सकते। तो इस प्रकार के जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी हो सकते हैं, या ये किसी से पैसा लूटें या किसी से ये छीन लें पैसा, या और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको ये छीन लें, ऐसी कंडीशंस बन सकती है। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड भी बहुत ही क्रूर ग्रह है और अगर सिक्स्थ लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह है तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हमेशा आपको जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कोई भी पैसा अगर खर्च कर रहे हैं, उसको लेकर थोड़ी सावधानी आप जरूर बरतें। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में आदमी की जो वाणी है, किसी भी जातक की जो वाणी है, वो थोड़ी क्रूर हो सकती है जब भी सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड में बैठेगा। तो ऐसे जातक विवाद में बहुत जल्दी पड़ेंगे और इनकी लाइफ में कंपटीशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा महत्व होगा, और ये अपने कंपटीशन को फेस कर लेंगे बहुत अच्छे से अगर सेकंड लॉर्ड की स्थिति भी अच्छी है और अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है वो सेकंड में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिलते हैं जब भी सिक्स्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में चला जाता है।